बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं सूजी चने की दाल की हलवे की बर्फ़ी लेकर आई हूँ। जैसे हलवा बनता है ना, इसी तरह चने की दाल की बर्फ़ी भी बनती है। चलें आइए चने की दाल की बर्फ़ी बनाना किस तरह शुरू करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये बनाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। अगर आप तवज्जो से बनाएंगे तो ये आपकी रेसिपी बहुत अच्छी से बनेगी। चले मैं आपको बताती हूँ कि चने की दाल की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये मैं बताती हूँ। ये मैंने आधा किलो चने की दाल ली है और आधा किलो ही ये दूध है और तकरीबन आधा किलो ही ये चीनी है। ये तीनों चीज़ों की जो क्वांटिटी होती है बिल्कुल बराबर होती है, यानी कि जितनी दाल होती है उतना ही दूध होता है और उतनी ही चीनी होती है। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप मीठा कम डाल सकते हैं। और ये मैंने 2 टेबल स्पून के करीब बादाम है, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और 2 टेबल स्पून के करीब ही ये मेरे पिस्ते हैं, इनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैंने ये पिसा खोपरा लिया है। ये पिसा खोपरे से बहुत अच्छे सा खुशबू आती है और बहुत अच्छा सा जायका आता है। और तकरीबन मैंने 1 कप के करीब घी लिया है और हाफ़ टी स्पून छोटी इलायची ली है। और ये 1 चुटकी के करीब मैंने फूड कलर डाला है। फूड कलर से बहुत अच्छा सा कलर आता है बर्फ़ी बनाने में। चले आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में दूध और चने की दाल को बॉईल करेंगे। अच्छा, ये मैंने भिगो के रखी है, तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए हैं ये मेरी दाल भीगे हुए, तो इसलिए आप दाल को कम से कम 3 से 4 घंटे ज़रूर भिगोएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये पहले मैं दूध डाले देती हूँ इसके अंदर। ये आधा किलो के करीब दूध है। जितना दूध होगा उतनी ही दाल होगी, दोनों की मिक़दार बराबर होगी। अगर इसके अंदर पानी आ रहा हो तो आप पानी तो निकाल दीजिएगा, पानी नहीं डालिएगा इसका। और इनको बॉईल करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसको मिक्स के जार में पीसना है। बस इसको इतना पकाएंगे कि ये दाल हमारी गल जाए। एक उबाल आने तक हम इसको देखेंगे, फिर हल्का सा ढकना ढक देंगे ताकि ये दाल हमारी गल जाए। वैसे ये अच्छी खासी भीग चुकी है दाल, तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाएगी। लेकिन इसको ज़्यादा नहीं गलाना है क्योंकि अगर हम ज़्यादा गला देंगे तो ये पीसने में परेशानी करेगी। इसलिए हमें सिर्फ इसको एक यानी कि साबुत ही रखना है और ये गल जाए, बस गलने की नौबत तक हमें इसे पकाना है। ये देखें, दाल में ना उबाल आना शुरू हो गया है। ये तकरीबन 15 मिनट तक इसको हम उबालेंगे कि ये दाल हमारी गल जाए। जब ये दाल गल जाएगी तो हम इसको ना मिक्सी के जार में ब्लेंड कर लेंगे, पीस लेंगे। चलें हम 15 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें, इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। अब हम इसकी आंच को मीडियम टू लो कर देंगे। ये हल्की आंच पे इसी दूध के अंदर ये हमारी दाल जो है गल जाएगी। ये मेरी वालदा बहुत अच्छा सा हलवा बनाया करती थी, जो इस दुनिया में नहीं है। ये मैंने हलवा बनाना उन्हीं से ही सीखा है। यही वो बहुत अच्छा सा ये चने की दाल की बर्फ़ी का हलवा और सूजी की बर्फ़ी का हलवा, ये दोनों हलवे मेरी वालदा बहुत अच्छा बनाया करती थी। ये दोनों चीज़ें मैंने उन्हीं से ही सीखी हैं। चलें इंशाल्लाह ये बन जाएगा ना, फिर मैं आपको और बताऊँगी। ये उबाल आ रहा है, तकरीबन 15 मिनट तक ये उबाल आता है, पकता रहेगी। हमने इसकी आँच शुरू कर दी मीडियम टू लो फ्लेम। ये मैंने ना ढकना इसका ढक दिया था। तकरीबन ये दाल हमारी 20 मिनट में गली और मैंने वक्तन ये दाल को चला के देखती रही थी कि ये नीचे ना लग जाए। चलिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ दाल हमारी किस हद तक गल गई है। ये देखिए, ये दाल हमारी गल गई है। मैं आपको एक दाना दिखाती हूँ और अपने चूल्हा बंद करती हूँ। ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और मैं आपको दिखाती हूँ दाल हमारी गल गई है। अब ये ठंडी हो जाएगी तो मैं इसको मिक्सी के जार में देखें ये टूट रही है। ये देखें दाल हमारी गल गई है। अब मैं इसको ठंडा करके मिक्सी के जार में इसको पीस देती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये तकरीबन 20 मिनट में हमारी ये दाल गली है। 20 से 25 मिनट भी कह सकते हैं, लेकिन तकरीबन 20 मिनट तो लगे। अब मैं इसको ठंडा करके इसको जार में पीसती हूँ। ये देखिए, ये मैंने दाल सारी पीस ली है। अब मैं कढ़ाई में तेल गरम करती हूँ और इसको इसके अंदर डालती हूँ।
ये देखें, ये मैंने घी इसके अंदर डाल दिया। घी मेरा सारा चला गया। घी ज़रा सा मेल्ट होगा तो मैं इसके अंदर चने की दाल डाल दूँगी। अब इसका काम जो है सारा भुनाई का है। इसकी भुनाई जितनी अच्छी होगी इतना ही अच्छा आपका हलवा बनेगा। तेल, ये घी मेल्ट हो गया। अब मैं इसके अंदर ये चने की दाल डाल। अभी आपको ये घी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जैसे ये हलवा भुनाई की तरफ आएगा तो ये घी जो है ये सारा चने की दाल में मिक्स हो जाएगा। ये अभी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है घी, लेकिन जैसे जैसे ये हलवा भुनता जाएगा ये घी इसके अंदर जज़्ब होता जाएगा। चने की दाल जो है ना घी बहुत ज़्यादा पी जाती है, इसलिए अभी आपको ये घी बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे चने की दाल पकना शुरू होगी ये घी सारा जज़्ब हो जाएगा। ये देखें, ये तेल जो है चने की दाल में मिक्स हो गया। अब हम इसको मुसलसल चलाते रहेंगे। हमने चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर लिया, पहले स्लो था अब तेज़ कर लिया चूल्हा। मीडियम टू हाई है ये फ्लेम। अब हम मुसलसल इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। और ये उछलता भी बहुत है, छींटे बहुत उड़ाता है, तो अपने आप को बचा के काम करिएगा। ये देखें, ये हमारा घी जब सारा हो गया और ये थोड़ा थोड़ा सा ये देखें घी ऊपर आना शुरू हो गया है। ये अभी जो है हलवा बिखरा बिखरा सा लग रहा है, लेकिन ये जब तैयारी पे आएगा तो ये एक सा हो जाएगा। लेकिन अभी पकने में से काफ़ी टाइम लगेगा, तकरीबन 1 घंटा लग जाता है इसकी भुनाई में, क्योंकि सारा प्रोसेस इसकी भुनाई होती है और इसका चमचा भी नहीं रुकता है। तकरीबन हम मुसलसल इसका चमचा चलाते रहेंगे। अगर हमने इसका चमचा छोड़ दिया तो ये नीचे लग जाएगा, इसलिए ये बड़ी तवज्जो और ध्यान से बनाया जाता है ये हलवा। ये इसको हम मुसलसल चलाते रहेंगे कि ये नीचे ना लगे। ये बहुत मेहनत से बनाया जाता है हलवा। ये हलवा ज़्यादातर शब बारात के मौके पे बनाया जाता है। सूजी का, चने की दाल का, मूंग की दाल का, ये सारे हलवे जो हैं शब बारात के मौके पे बनाए जाते हैं। ये देखें, ये हलवे ने साइड छोड़ना शुरू कर दिया। ये देखें, इसका मतलब है इसका जो है तैयारी का प्रोसेस हो रहा है, लेकिन ये अभी बनेगा नहीं। मैंने आपको बताया ना ये तकरीबन 1 घंटा ले लेता है। 1 घंटे तक इसकी इसी तरह चमचा चलाते रहें, भुनाई करते रहें। जब ये अच्छा सा भुन जाता है तो ये बहुत अच्छा और मज़ेदार हलवा बनता है। चने की दाल का हलवा जो है थोड़ी सी मेहनत मांगता है, लेकिन अगर आप मेहनत से ये बनाएंगे हलवा तो यकीनन ये बहुत अच्छा बनेगा और घर वाले आपके बहुत शौक़ से खाएँगे और तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। ये देखें, ये पैन छोड़ना शुरू कर दिया। ये ऑयल ऊपर आ रहा है, लेकिन जब तक कि थोड़ा ऑयल ऊपर नहीं आ जाएगा हम इसको चलाते रहेंगे। जब तक ये भून रहा है हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। ये अब हम इसका शीरा बना लेते हैं। मैंने 1 कप पानी डाला है, यानी कि ये आधा किलो चीनी है तो तकरीबन 1 कप के करीब पानी चलेगा। ये देखें, ये चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। हम इसका शीरा तैयार करेंगे। जब तक कि हमारी चने की दाल उबल रही है हम इसका शीरा रेडी कर लेते हैं। हमें इसका 1 तार का शीरा बनाना है। हम इसके अंदर फूड कलर भी डाल देते हैं। ये हमने फूड कलर डाल दिया इसके अंदर। जब ये उबाल आएगा हम आपको दिखाते हैं। ये मिक्स कर लें अच्छी तरह, फिर हम उबाल आने पे इसको दिखाते हैं। बताना अपने हाथ को। ये देखें, ये शीरे में उबाल आ गया है। अब हमें इसको इतना पकाना है कि ये 1 तार का हो जाए। ये देखें, ये अभी हमारी चीनी पक्की नहीं है। ये अब इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर ये ½ टी स्पून के करीब इलायची पाउडर डाला था, ये भी मैं डाल देती हूँ। ये छोटी इलायची का पाउडर है। छोटी इलायची का
बहुत अच्छा सा खुशबू आती है। इसी छोटी इलायची ज़रूर हलवे वगैरह में जाती है। ये देखें, ये हल्का हल्का सा तेल ऊपर आना शुरू हो गया है। ये और खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। लेकिन अभी हमारा ये हलवा भुना नहीं है, इसको अभी हम और मज़ीद भूनेंगे। और उधर हमारी चाशनी तैयार हो रही है, उसको भी हम देखते रहेंगे कि चाशनी हमारी जल ना जाए नीचे। ये देखें, ये हलवा हमारा अच्छा सा भुन गया है। अब मैं इसके अंदर शीरा डाले दे रही हूँ। ये शीरा डाले दे रही हूँ। शीरा डाल के मैं इसको खूब अच्छी से पकाऊंगी। ये देखें, शीरा डालते ही ये पतला सा हो गया। ये इसको इतना भूनेंगे कि ये एक फॉर्म में आ जाए। ये इसको सारा प्रोसेस जो होता है ना, ये भूनने का ही होता है। ये अभी देखें कितना पतला पतला सा हो रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें बहुत गाढ़ा गाढ़ा चाहिए ताकि इसकी अच्छी सी बर्फियाँ बने। चने की दाल का हलवा जो है ना, इस स्टेज पे भी खाया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा मज़ेदार बनता है। और इसको अगर गर्म करके खाएं तो ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो खैर ये गर्म करके ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही खाना चाहें ऐसे ही खाएं। लेकिन अगर इसको गर्म करके खाएं तो इसका जायका डबल हो जाता है। ये देखें, ये अभी भुना नहीं है, लेकिन हम इसको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे और फिर मैं इसको ट्रे में असेंबल करके दिखाऊंगी कि ये कैसा है। लेकिन ये अभी भुना नहीं है, ये अभी इसको हम खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। मुसलसल हाथ इसका चलता रहेगा, हाथ रुकेगा नहीं, क्योंकि जितना हम इसको चलाएंगे तो ये नीचे भी नहीं लगेगा और इसकी शक्ल से भी बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें, ये हमारा हलवा जो है अच्छे से भुन गया। ये देखें, ये चिपक रहा है, ये एक दूसरे से अच्छे खासे ये चिपक गया है और ये पैन से भी अलग हो गया। ये देखें, जब ये पैन से अलग हो और ये इस तरह की टेक्सचर हो जाए तो समझें आपका हलवा रेडी हो गया। अब मैं इसको ट्रे में निकाल के दिखाती हूँ। 1 मिनट तक मैं और भूनूंगी, फिर इसको मैं आपको ट्रे में निकाल के दिखाती हूँ और इसके कट्स लगाती हूँ। लेकिन इसको जमाने में तकरीबन 1 घंटा तो लगेगा, क्योंकि ये जितना अच्छी तरह जमेगा उतनी ही अच्छी इसकी खाशें बनेंगी, यानी कि इसकी टुकड़ियाँ बनेंगी, जिसे हम बर्फ़ी कहते हैं। चलिए मैं आपको ट्रे में निकाल के दिखाती हूँ। ये मैं ट्रे में निकाली, मैंने ट्रे को ग्रीस कर लिया था। अब मैं इसको, ये देखें, ये हम चमचे से, ये देखें, ये मैंने चमचे से खूब अच्छी तरह फैला दिया। ये देखें, ये कितना अच्छा सा जम गया है। लेकिन ये जब बहुत अच्छा सा ठंडा हो जाएगा तो इसको काटना भी आसान होगा। लेकिन ये हलवा सूजी के हलवे की तरह, बर्फ़ी की तरह सख्त नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा नरम ही होगा। आप समझेंगे ये जैसे सूजी की बर्फ़ी बनाई है उसकी तरह ये हार्ड हो, तो ये हार्ड नहीं होगा। ये चाहे आप कितना ही कर लें, लेकिन ये इतना हार्ड नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी रेसिपी है। ये हमारी वालदा बहुत अच्छा बनाया करती थी, मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी बता रही हूँ। तो ये हलवा जो है ज़्यादा जमता नहीं है, थोड़ा नरम ही रहता है। लेकिन इसको खाने का तरीका होता है कि अगर आप इसको गर्म करके खाएँ तो ये बहुत अच्छा और मज़ेदार होता है। मैं इसके ऊपर थोड़े से पिसे खोपरे की गार्निशिंग करती हूँ। ये देखें, मैंने इसके ऊपर पिसा खोपरा छिड़क दिया। आपके पास जो और चीज़ें और डाल सकते हैं, पिस्ते बादाम, क्योंकि मैंने पिस्ते बादाम इसके अंदर ऐड कर दिए थे, तो इस वजह से ऊपर मैंने सिर्फ खूबसूरती के लिए ये पिसा खोपरा डाला है। अब मैं इसके कट्स भी अभी लगा देती हूँ, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा मुश्किल होता है। ये मैं इसके कट लगा दे रही हूँ। और जब ये ठंडा हो जाएगा बहुत अच्छी से, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। फाइनल लुक जो है 1 घंटे के बाद आपको दिखाऊंगी। मैं अभी सिर्फ कट लगा रही हूँ, क्योंकि कट फिर उस टाइम मुश्किल हो जाते हैं। ये देखिए, कट आप अपने हिसाब से जैसा चाहें आप लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसको इस शेप में काटा है, वैसे ये इसी शेप में ही काटा जाता है। अब मैं ये जो मैंने पिसा खोपरा डाला था इसको दबा देती हूँ, ताकि इसके अंदर अच्छी से
जज्ब हो जाए। चले मिलते हैं 1 घंटे के बाद, जब तक ये जमेगा नहीं। मैं आपको फाइनल लुक जब दिखाऊंगी, जब ये अच्छे से जम जाएगा। ये देखिए, ये हमारा हलवा रेडी हो गया है। मैंने इसको ट्रे में सेट कर लिया। ये तकरीबन 1 घंटे के अंदर ये हलवा हमारा जमा है, क्योंकि हलवा फ़ौरन नहीं जमता, इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। अगर हम इसको टाइम नहीं देंगे तो ये हलवा नरम रहेगा और टूट भी जाएगा। तो चले मैं अभी आपको इसको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने काटे हैं। मैं एक और आपको निकाल के दिखाती हूँ, क्योंकि ये बहुत नाजुक सा हलवा होता है, इसको बहुत एहतियात से काटना होता है। ये देखिए, मैंने इसको काटा है। ये काट के देखें इसकी शक्ल कैसी लग रही है, और ये जमा भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये नरम है, सख्त ज़्यादा नहीं होता है, ये थोड़े से नरम ही रहते हैं। लेकिन ये इसकी टिक्कियाँ बन गई हमारी। ये देखें, मैंने इसको प्लेट में निकाल के भी दिखा दिया है कि ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी तिकोन तिकोन टिक्कियाँ बनी हैं। ये बहुत अच्छा मज़ेदार बना। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आपके घर वालों को भी पसंद आएगी। बस इसको थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होती है, और वरना बनाना कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, और थोड़ी मेहनत लगती है। और बस बनाते टाइम इस बात का ख्याल रखिएगा, इसको भुना बहुत जाता है, बहुत ज़्यादा भुना जाता है। जब ये बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा हो जाए ना, कि बहुत आटे की जैसी फॉर्म में आए, फिर आप इसको ट्रे में निकाल के फैलाइएगा। चले मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा एक और अच्छी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।